आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट्स गुड फ्राइडे। आज का दिन गुड फ्राइडे का है, विशेष शुक्रवार है, शुभ शुक्रवार है। जो आज का विषय है वो विषय है उसका क्रूस और मेरा क्रूस। क्रूस एक प्रेम कथा है, एक मोहब्बत की कहानी है, एक प्रेम कथा है। इट्स अ लव स्टोरी। लोग दुनिया में लोग दुख मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। यीशु की पीड़ाओं की चर्चा हो रही है। असल में क्रूस एक प्रेम कथा है, एक मोहब्बत की कहानी है। इट्स अ बिगेस्ट लव स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत की कहानी अगर कोई है तो वो यीशु के क्रूस की कथा है। सालों साल हम यीशु के क्रूस की कथा सुनते आ रहे हैं। 1990 में मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंपा, सेवकाई शुरू करी और तब से मैं क्रूस की कथा लोगों को सुना रहा हूं। 7 वाणियां, सलीब पर से बोली हुई 7 वचन। लेकिन आज मैं उन 7 वचन से अलग बात बताऊंगा। इन वर्षों के अंदर मैंने 7 वचन वो बताए लोगों को जो यीशु मसीह ने सलीब से बोले। मैंने 7 वचन वो बताए लोगों को जो सलीब के चारों तरफ लोग बोल रहे थे। मैंने फिर 7 वचन वो भी बताए लोगों को जो मैं और आप अक्सर बोलते हैं। लेकिन आज हम उन 7 वचन के अलावा कुछ बात करेंगे। बिकॉज इट्स अ लव स्टोरी, बिकॉज इट्स द स्टोरी ऑफ द पावर, इट्स द स्टोरी वेयर रिजरेक्शन स्टार्ट्स। चूंकि ये सामर्थ्य की कहानी है। जहां मोहब्बत है, जहां प्यार है, वहां सामर्थ्य है। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, 1 Corinthians chapter 1 verse 18, पहला कुरिन्थियों
पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत, वहां कुछ बाइबल इस प्रकार से कहती है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा, द स्टोरी ऑफ द क्रॉस, ये जो मोहब्बत की कहानी है, यदि आप नाश होना चाहते हैं तो ये बेकार है। ये उन लोगों के लिए व्यर्थ है जो नाश होना चाहते हैं। द बाइबल सेज, सेंट पॉल सेज लाइक दिस, संत पौलुस ने एक बार इस प्रकार से बोला, यू आर द लेटर ऑफ द क्राइस्ट, तुम परमेश्वर की पत्री हो। यू आर द लव लेटर ऑफ द क्राइस्ट, तुम परमेश्वर के प्यार का पत्र हो। यू शुड फील एक्साइटेड, तुम्हारे अंदर एक अजीब प्रकार का सामर्थ, उमंग, जोश आ जाना चाहिए। तुम्हें देख करके लोगों को जोश आ जाना चाहिए। क्रूस की कथा, उसका क्रूस और तुम्हारा क्रूस, क्या तुम्हें देख करके लोगों को उमंग, जोश, आनंद, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की असीम सामर्थ्य, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया महसूस हो रही है? When we think about the cross of Jesus Christ, जब हम यीशु के क्रॉस के विषय में सोचते हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि आपको स्टडी मिली या नहीं मिली, 4 सुसमाचार, 4 गॉस्पेल इन द बाइबल, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उन 4 सुसमाचारों में 89 चैप्टर्स, 90 में एक कम अध्याय, 89 अध्याय। Only 4 chapters talk about the life of Jesus Christ up to age of 30. उसमें से सिर्फ 4 अध्याय ऐसे हैं, चारों सुसमाचारों में मिला करके, जो यीशु मसीह के 30 साल तक के जीवन के विषय में बताते हैं। 85 चैप्टर्स, इन चारों सुसमाचारों में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों सुसमाचारों में 85 चैप्टर, 85 अध्याय यीशु मसीह के उन 3.5 सालों के विषय में बताते हैं जब वो पृथ्वी पर रहते हुए काम कर रहे थे। उन 85 अध्यायों में से 29 अध्याय ऐसे, 29 चैप्टर्स, जो यीशु के आखिरी हफ्ते के बारे में बताते हैं। गुड फ्राइडे, क्रूस, लव ऑफ क्राइस्ट, द लेटर ऑफ लव, द गॉस्पेल ऑफ लव, प्रेम की कहानी, प्यार की कथा, ये 29 अध्याय बताते हैं। सफरिंग्स, पीड़ाओं का सहना, कष्टों का आना, दर्द का उठाया जाना, उस भयानक बेइज्जती के बीच में एक लव लेटर लिखा जा रहा है।
प्यार दर्शाया जा रहा है, प्यार समझाया जा रहा है, प्यार बताया जा रहा है, प्यार प्रकट किया जा रहा है, प्यार बोला जा रहा है, प्यार सुना जा रहा है, प्यार समझाया जा रहा है और प्यार समझा जा रहा है। यह क्रूस है यीशु का। आपका क्रूस कैसा है? यह क्रूस था यीशु का, which was flowing the love of heaven. स्वर्ग का प्यार उड़ेला जा रहा था। How is your cross? आपका क्रूस कैसा है? एक बार एक बहुत बड़े चर्च में मैं गया। लोगों ने बताया एक बार में 5,000 लोग बैठते हैं ब्रदर, और इस चर्च में 10 सर्विस होती है। सुबह से लेकर रात तक 10 बार चर्च लगता है, क्योंकि इस चर्च में 50,000 लोग। मैं इस चर्च में प्रीच करने जब गया तो मैंने वहां पे पूछा लोगों से, खचा खच भरा हुआ चर्च, बड़ी भीड़ बाहर तक फैली हुई। मैंने लोगों से पूछा, आपका क्रूस कहां? वेयर इज योर क्रॉस? कोई अपने गले में क्रूस लटका हुआ दिखाने लगा, कोई अपनी उंगली में क्रूस लटका हुआ बना हुआ दिखाने लगा, अंगूठी में बना हुआ, कोई अपनी कलाई में क्रॉस पहना हुआ दिखाने लगा, किसी ने बाइबल में से वो जो पाम संडे पे क्रॉस मिलता है खजूर की पत्तियों का, वो दिखाने लगा। किसी ने कहा हमारा क्रॉस हमारे घर पे है। मैं आपके इस क्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये प्लास्टिक का, सोने का, तांबे का, चांदी के, पीतल के, नो, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दैट क्रॉस। मैं इस क्रूस की बात नहीं कर रहा था। मैं इस क्रूस की बात कर रहा था जो रोमियो 1:16 में, इन द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 1 वर्स 16, पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। क्रूस जिसके अंदर सुसमाचार छुपा हुआ है, क्रूस जिसमें मोहब्बत की चिट्ठी लिखी हुई है, क्रूस जिसमें तुम्हारी सारी विरासत लिखी है जो तुमने प्रभु से पाई है, वो क्रूस जिसमें परमेश्वर के साथ तुम्हारा कनेक्शन दिखाई देता है, वो क्रूस जिसमें परमेश्वर के साथ तुम्हारी सामर्थ्य प्रकट होती है, वो क्रूस जिसमें परमेश्वर की दया तुम्हारी जिंदगी से प्रकट होती है, वो क्रूस जिसमें परमेश्वर की ओर आशान्वित लोग जब तुमसे मिलते हैं तो उनकी आशाएं पूरी हो जाती है। एक महिला मेरे पास आई, उसने कहा कि ब्रदर, शी जस्ट फेल्ट अपॉन माई नीज। वो मेरे घुटने पर गिर पड़ी, रोने लगी। उसके आंसू मेरे पैरों पे गिर रहे थे और मुझे महसूस हो रहे थे। वो अपने आंसू से मेरे पैरों को गीला कर रही थी। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रही हो? कहने लगी कि पूरा परिवार दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है। Nobody is there to take care of us. बेटी की शादी करी, घर वापस आ गए, बच्चे नहीं होते, परिवार टूटने पर है, हमारा घर दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त। मैंने कहा, कहां पर रहती हो? जिस चर्च में बैठा था उसके बगल में वो रहती। लिविंग द चर्च, चर्च की दीवार के नजदीक रहने पर भी, चर्च की दीवार से उसके घर की बाउंड्री वॉल सटी हुई है। ऑल द डेविल्स आर वर्किंग देयर। उसने अपने घर पे क्रूस लगा रखा, घर के अंदर क्रूस लगा रखा, हर कमरे में एक क्रॉस टांग रखा।
वेयर इज क्रॉस इन योर लाइफ? आपकी जिंदगी में क्रूस कहां पर है? सजावट के लिए हमने बहुत सारे क्रॉस ले लिए। द बाइबल सेज इन लूक चैप्टर 23 वर्स 34, व्हाट इज क्रॉस? लूका के अंजील, लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय 34वीं आयत, यीशु मसीह सलीब पर क्रूस पर टंग करके बोलते हैं, पिता इन्हें माफ कर दे। ये जो माफी की तबीयत है, माफ कर देने की हमारी आत्मा, माफी दिलवाने की आत्मा, 1 तिमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 5 से, पहला तिमुथी 2 अध्याय 5वीं आयत कहती है, ही बिकेम द मीडिएटर फॉर अस बिफोर लिविंग गॉड इन द हेवन। वो हमारे लिए मीडिएटर बन गया, बिचवाई बन गया, मध्यस्थ बन गया, वकील बन गया, हमारा दोस्त बन के परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। कौन है ये? ये वो है जो कूटा गया है। ये वो है जिसको यशायाह ने कहा कि उसको इतना कूटा गया, इतनी दुर्दशा कर दी गई कि वो पहचान में नहीं आ रहा था। क्या हम बिचवाई हैं? क्या हम परमेश्वर और लोगों के लिए बिचवाई हैं? क्या जिंदगी के लेटर पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है? हमारी जिंदगी की कहानी क्या बता रही है? झगड़े फसाद कराने वाले, लड़ाई झगड़े कराने वाले, हमारे क्रूस की कथा और उसके क्रूस की कथा क्या मैच कर रही है? ल्यूक चैप्टर 23 वर्स 43, लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय 43वीं आयत में दूसरा वचन जो यीशु मसीह बोलते हैं। यीशु ने डाकू से कहा, टुडे यू शैल बी इन पैराडाइज, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह है क्रूस। आई विल नॉट लेट यू गो हियर एंड देयर, मैं तुझे भटकने नहीं दूंगा। मेरे क्रूस की कथा क्या कह रही है? नो, मैं भटकने बिल्कुल नहीं दूंगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। Whosoever come to me, जो कोई मेरे पास आएगा, I will direct him towards the heaven, मैं स्वर्ग की तरफ उसको जरूर रास्ता बताऊंगा। When that lady was crying before me, जब मैंने उस स्त्री को देखा जो मेरे घुटनों पर पैर अपना सर रख के रो रही थी, और मैंने उसकी सारी समस्याओं को समझा, सिर्फ एक ही बात बोली, let that holy cross work in your life. Accept Christ as he is. यीशु जैसा है वैसा उसे ग्रहण करो। अभी 2-3 दिन पहले मैं कुछ लोगों को बता रहा था, आप जो बाइबल पकड़े हुए हैं, ये बाइबल क्या है? उन्होंने कहा परमेश्वर का वचन है। मैंने कहा आप इस परमेश्वर के वचन को खोलिए। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 1 आयत, वहां पर लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। जो वचन आपके घर पे रखा है, ये जो खुदा का कलाम आपके घर पे रखा है, ये जो बाइबल आपके घर में रखी है, ही इज गॉड, वो परमेश्वर है। आपने रखा हुआ है।
आप उसे दिन में कई बार पढ़ते हैं, आप उसे दिन में कई बार छूते हैं, आप उसे दिन में कई बार शायद उस परमेश्वर के वचन को, उस होली बाइबल को, उस पवित्र धर्मशास्त्र को लगा करके होठों से चूमते हैं। कभी फीलिंग आई कि ये परमेश्वर है? क्या ये फीलिंग आई कि ये जो परमेश्वर है जिसको मैं चूम रहा हूं, ये परमेश्वर है जिसको मैंने सीने से लगाया, ये परमेश्वर है जो मेरे घर के किसी कोने में रखा हुआ है? क्या आपने परमेश्वर के वचन को इस प्रकार से लिया है कि ये परमेश्वर है? बाइबल सेज इन द बिगिनिंग वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड, वर्ड इज गॉड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर है। आप कहां पर बातचीत कर रहे हैं? गॉड इज रोमिंग इन योर फैमिली। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर तेरे घर के अंदर घूम रहा है। और यही बात उस दिन मैंने उस स्त्री को समझाई, परमेश्वर तेरे घर में है, परमेश्वर तेरे घर में है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जो लोग आज इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, परमेश्वर तुम्हारे घर में है। गॉड इज इन योर होम। लेकिन तुमने परमेश्वर की दशा वैसी कर रखी है जैसे चेलों ने, जब वो झील में थे, नाव पर थे, और यीशु से कहा तू पीछे जाकर के सो जा, और यीशु सो गया। आपने उस जीवित परमेश्वर को सुला रखा है। आपकी क्रूस की कथा में चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? सामर्थ्य क्यों नहीं प्रकट हो रही? भय क्यों दिखाई दे रहा है? उद्धार नहीं पता चल रहा, क्योंकि परमेश्वर कहीं सो रहा है घर में, आपके घर में है। उस परमेश्वर को एक्टिव करो। He was worried about that डाकू। उस लुटेरे डाकू के लिए चिंतित था। हमसे कई बार लोग कहते हैं, अरे छोड़िए, क्यों आप फंसे हुए हैं, क्यों आप चिंता करते हैं? क्यों नहीं करें चिंता? मेरी क्रूस की कथा ये कि मैं चिंता करता हूं लोगों के लिए। कितनी बार लोग कहते, लोग आपको पागल समझते हैं। हूं पागल। पौलुस कहता है, लोग मुझे पागल कहते हैं, मैं पागलों की नाई बोलता हूं। हैं पागल। अगर इस पागलपन में यीशु मसीह दीवाना ना हुआ होता, तो बाइबल बताती है उसने डाकू से कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। पता है उस क्रूज के चारों तरफ परिस्थितियां क्या थी? परिस्थितियां ये थी कि लोग सर हिला हिला करके, अब पता चला क्रूज पे टंगा है। दूसरों को कहता था बचा लूंगा बचा लूंगा, खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। इन परिस्थितियों के अंदर तुम्हारी मोहब्बत का लेटर लिखा जाना चाहिए। इन परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य तेरे अंदर से प्रकट होनी चाहिए। इन परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर की दया हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए। इन परिस्थितियों के अंदर जब लोग सर हिला हिला करके तुम्हारी बुराइयां, निंदा, अपशब्द बोल रहे हो, गालियां दे रहे हो, नोच रहे हो, तुम्हारे सर के बालों को नोच रहे हो, तुम्हें उलझन में डाल रहे हो, उस समय पर तेरा परमेश्वर तेरे अंदर से प्रकट होना चाहिए।
तेरा वचन तेरे अंदर से प्रकट होना चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ तेरे अंदर से प्रकट होनी चाहिए। जब लोग तुझे नीच साबित करने पर तुले हुए हो, जब लोग घृणा कर के तेरी ओर देख रहे हो, तब परमेश्वर की दया तेरे अंदर से प्रकट होनी चाहिए। जब लोग गिराने की कोशिश कर रहे हो, तब तेरे अंदर से लोगों को उठाने की सामर्थ प्रकट होनी चाहिए। दिस इज योर क्रॉस। उसका क्रॉस और मेरा क्रूस, उसकी क्रूस के अंदर यह सामर्थ्य, मां के लिए रिलेशनशिप्स, केयरिंग फॉर द रिलेशनशिप। जॉन चैप्टर 19 वर्स 26 एंड 27 सेज, यूहन्ना 19वां अध्याय 26वीं और 27वीं आयत ऐसा कहती है, यीशु ने अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। लव फॉर योर एल्डर्स, लव फॉर योर फैमिली, केयर फॉर योर फैमिली इन ऑल द ऑड सर्कमस्टेंसेस। सारी हर प्रकार की बुरी परिस्थितियों में he showed the love for his mother. उसने चेले से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और उस चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर लेकर के चला गया। टेकिंग केयर फॉर योर पेरेंट्स, इज इट इन योर क्रॉस? टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हारी क्रूस की कथा में क्या यह है? कौन सा क्रूस, कौन सा गुड फ्राइडे? अगर मेरे क्रूस की कहानी खराब है, इफ इट इज नॉट मैचिंग विद द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो गले में आपने सोने का जो क्रॉस डाल रखा है, उसकी कीमत उतनी ही है जितने सोने की वैल्यू बाहर बाजार में है। जो गोल्ड वैल्यू बाजार में है, उस क्रूस की कीमत सिर्फ उतनी है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। हम उस गोल्ड के क्रॉस को चूमते रहते और अपनी जिंदगी क्रॉस के नाम करते रहते। हम अपने आप को झूठ में सपेटे हुए। बीमार हो गया, इसके तकिया के नीचे क्रॉस रख दो, बीमार चंगा नहीं होता है। जो बीमार है और आप उसे चंगा करना चाहते हैं, तो क्रूस की कथा यह कहती है कि उसकी सेवा करिए। क्रूस की कथा यह कहती है, जो बीमार है और जो बिस्तर पर है, वो अपनी जिंदगी का क्रूस सही करे, वो अपनी जिंदगी के क्रूस को पहचाने, वो अपनी जिंदगी के पवित्रता को पहचाने। परमेश्वर की सामर्थ मेरी जिंदगी में क्यों रुकी हुई है? परमेश्वर का अनुग्रह मेरी जिंदगी में क्यों रुका हुआ है? परमेश्वर की करुणा मेरी जिंदगी में क्यों रुकी हुई है? पहचानने की जरूरत है। He acted like a normal man. While on cross, he acted like a normal man. जब यीशु मसीह क्रूस पर था, तो भी उसका जो बिहेवियर था, वो एक साधारण से इंसान की तरह था। द बाइबल सेज, 5वां वचन जो क्रूस पर से था, वो था जॉन चैप्टर 19 वर्स 28। यूहन्ना 19वां अध्याय 28वीं है। ओ आई एम थर्स्ट, मैं प्यासा, मैं प्यासा।
लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बस ब्रदर, हम तो यीशु मसीह में रमे रहते हैं, और जैसे ही पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है तो अजीब अजीब प्रकार की हरकतें करने लगते हैं। He was full of God's glory. He was full of God's power. He was full of God's authority. There was fullness of grace, the Bible says. यूहन्ना पहला अध्याय बताता अनुग्रह इतना था उसके अंदर कि बाइबल बताती है उसके आने से हमें प्राप्त हुआ अनुग्रह पर अनुग्रह। वो अनुग्रह से परिपूर्ण, परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण, परमेश्वर के वायदों से परिपूर्ण, परमेश्वर के अधिकारों से परिपूर्ण यीशु मसीह जब सलीब अपनी लेकर के घूम रहा है तो वो कह रहा मैं प्यासा हूं, मैं एक साधारण मनुष्य। मैंने देखा है लोगों के पास एक या दो वरदान मिल जाए, अन्य भाषा बोलने लगे, कुछ 2 शब्द बोलने लगे, कोई 4 शब्द बोलने लगे, 2 4 6 10 20 50 100 1000 लोग चंगे हो गए, कुछ दुष्ट आत्माएं निकल गई, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। दे डोंट बिहेव लाइक अ नॉर्मल मैन। हम अलग से हैं कुछ। आपके क्रूस में यह अलग होना कैसे हो सकता है? हम अलग हैं। He behaved। ये क्रिश्चियन लाइफ में बिहेवियर, थोड़ी सी अथॉरिटी मिल गई, बिहेवियर बदल गया। बाइबल बताती है यूसुफ को सारे देश की अथॉरिटी मिल गई थी। उसके भाइयों के राज्य में सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा हुआ था। यहां अनाज मिल रहा था जहां पे यूसुफ बंधुआई में लेकर के गया था, और वहां पर जो है ना वो पूरी सामर्थ के साथ राजा के बाद 2nd नंबर पे था। उसने बिहेवियर चेंज नहीं किया। थोड़े ज्यादा पैसे आ गए तो अपने भाई बहनों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिहेवियर चेंज हो गया। थोड़ी ऊंची पोस्ट पे पहुंच गए, बिहेवियर चेंज हो गया। थोड़ा ज्यादा बाइबल का ज्ञान आ गया, बिहेवियर चेंज हो गया। थोड़ी परमेश्वर की सामर्थ्य ज्यादा आ गई, बिहेवियर चेंज हो गया। थोड़ा घर बड़ा बन गया, बिहेवियर चेंज हो गया साहब। अच्छी नौकरी मिल गई, बिहेवियर चेंज हो गया। मैं उन लोगों को जानता हूं जब तक जॉब नहीं था आगे पीछे दुआ कराने के लिए लगे रहते थे। जॉब मिल गया, बिहेवियर चेंज हो गया। जब तक व्यापार नहीं चल रहा था आगे पीछे घूमते थे। पैसा आ गया, बिहेवियर चेंज हो गया। यीशु मसीह का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। तुम्हारी इस मोहब्बत की कहानी में कुछ खोट है। तुम्हारे जीवन की क्रूस की कथा में कुछ खोट है यदि बिहेवियर चेंज हो रहा है। एब नॉर्मल बिहेवियर यीशु का हो ही नहीं सकता। तुमने कोई और कथा पढ़ ली है, क्योंकि यीशु की कथा में बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। एक साधारण सा अंधा आदमी सड़क के किनारे भीख मांगने वाला व्यक्ति और हजारों की भीड़ में राजाओं के तरह चलने वाला यीशु मसीह। वो अंधा आदमी पुकार रहा है, हे यीशु, हे यीशु, हे परमेश्वर की संतान, हे परमेश्वर की संतान सुन ले। चेले धक्का दे रहे हैं। चेलों का बिहेवियर अच्छा नहीं था। यीशु का बिहेवियर अच्छा था। बाइबल बताती है यीशु लौटे, यीशु पलटे।
और आके पूछा, क्या बात है बेटा, क्या बात है? उसने कहा, आंखें नहीं है, देख लेने दे। जिनका बिहेवियर यीशु की तरह होगा, वो पलटते हैं, वो रुकते हैं, वो ठहरते हैं, वो विलाप करने वालों की सुधि लेते हैं, वो डरे हुए लोगों की सुधि लेते हैं। He didn't change his behavior. No, he didn't change his behavior. यीशु का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। छठी बात, जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 says, यूहन्ना 19वां अध्याय 30वीं आयत बाइबल बताती है, यीशु ने कहा, पूरा हुआ। Run to finish the race. He wanted to finish the job, the task, the assignment given to him from the heaven. वो काम जो परमेश्वर ने उसको सौंपा था, उसको पूरा करने के लिए थोड़े दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। थोड़े दिन परमेश्वर की आवाज सुन के करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। थोड़े दिन चलते हैं, फिर छोड़ देते हैं। थोड़े दिन किसी की मदद करेंगे, फिर छोड़ देंगे। थोड़े दिन किसी को चलना सिखाएंगे, फिर छोड़ देंगे। थोड़े दिन किसी की उंगली पकड़ेंगे, फिर छोड़ देंगे। बाइबल ऐसा कहती है। यीशु से यीशु के चेलों ने पूछा, ये जो चेला तुम्हें चूम के पकड़ा रहा है, इसका क्या होगा? क्या करोगे? इसका क्या करोगे? यीशु ने उस चेले को नहीं छोड़ा। उसने कहा, ये तो पिता करेगा, बट आई विल नॉट लीव हिम। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं त्यागूंगा। ये जो छोड़ने की आदत है, इफ ही इज डेविल, लीव हिम, बट इफ ही इज गॉड्स मैन, he is behaving like God's man, don't leave him. अगर दुष्ट की तरह व्यवहार करता है, शैतानी ताकतों का प्रयोग करता है, शैतानी जंजालों में फंसा हुआ है, छोड़ दो। लेकिन यदि ईश्वरीय प्रकाश में चलने वाला मनुष्य, बिल्कुल मत छोड़ो। He wanted, यीशु मसीह अपनी इस दौड़ को पूरा करना चाहता था। एंड बाइबल सेज, यूहन्ना 19:30 में उसने कहा, पूरा हुआ। किन किन कामों को आपने पूरा कर लिया? वो जो परमेश्वर आपके घर में है, क्या कभी उससे आपने बातचीत करने की कोशिश करी? क्या उससे मुलाकात करने की कोशिश करी? क्या उसको सुनने की कोशिश करी? क्या समझने की कोशिश करी वो क्या चाहता है? या सिर्फ आज तक आप इस कोशिश में लगे रहे, हम ये चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं। वो क्या चाहता है? क्या वो परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर तुमसे बातचीत कर रहा है, या एक किताब है जो किसी कोने में रखी हुई है? वो किताब है जो किसी कपड़े के अंदर संभाल के रखी है? वो परमेश्वर है तुम्हारे घर में, उसके साथ व्यवहार करो, उसके साथ रिश्ता बनाओ। वो दोस्त है तुम्हारा तुम्हारे घर में, वो भाई है तुम्हारा तुम्हारे घर में बैठा हुआ, वो मित्र है। सिर्फ भक्त मत बनो,
भक्ति कमजोर हो सकती है, मित्रता कमजोर नहीं होती। वो भाई है, खून का रिश्ता है उसके साथ। उस वचन को अपने साथ रिश्तेदार बनाओ, उसको उठाओ, उससे पूछो, उससे बातचीत करो, उससे पूछो, वो जवाब देगा। और भटकाने वाला परमेश्वर नहीं है, फंसाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अगर तुम भटक गए हो, फंस गए हो, गलतफहमी में जी रहे हो, वो तुम्हें छुड़ा लेगा। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जब तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा तो तुम्हारे अंदर परमेश्वरीय गुण डाल देगा, ईश्वरीय गुण डाल देगा। उस बाइबल को जिसको तुम एक धार्मिक ग्रंथ समझते रहे, बाइबल सेज आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर है। लव हिम, मेक रिलेशन, प्यार करो, तब दौड़ पाओगे। सातवीं वाणी जो यीशु मसीह ने क्रूस से कही, यीशु ने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। बाइबल बताती है मंदिर का पर्दा फट गया, लोग बताते हैं मंदिर का पर्दा फट गया, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। तुम्हारी आंखों के छिलके गिरे या नहीं गिरे, तुम्हें ईश्वर दिखाई देना शुरू हुआ या नहीं हुआ। मंदिर का पर्दा फट गया, तुम्हें क्या दिखाई दिया, पर्दे के उस पार क्या है। जब दोस्त बना लोगे, इस वचन को जब दोस्त बना लोगे, जब इससे मित्रता हो जाएगी, मंदिर के पर्दे के फटने का राज तब समझ में आएगा। उसके पहले आपको मंदिर के फटने का राज समझ में नहीं आ सकता। आप प्रीच करोगे, आप सुनोगे किसी प्रीचर से, ओ मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मंदिर के पर्दे के पीछे क्या था, पर्दे में परमेश्वर ने क्या छुपा के रखा है। बाइबल बताती है पौलुस जब शमूएल था और जब उसकी आंखों से, उसने कहा मेरी आंखों से ऐसे गिरे जैसे छिलके गिरते हैं, तब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। स्वर्ग दिख नहीं रहा, स्वर्ग की बातें चल रही हैं, स्वर्गदूत दिखे नहीं, स्वर्गदूत की बातें चल रही हैं। बिकॉज वी डोंट हैव लव लेटर, हमारे पास वो प्यार का पत्र नहीं है। पौलुस कहता तुम मसीह की पत्रियां हो, यू आर द लेटर्स ऑफ क्राइस्ट, यू आर द लेटर्स ऑफ इमैनुअल। क्राइस्ट इज इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर तेरे साथ। जो तेरे साथ है, उसके साथ तेरे रिश्ते खामोशी के हैं या बातचीत के हैं। जो तेरे साथ है, उसके साथ तेरे रिश्ते, उसके साथ तेरा व्यवहार खामोशी का है या बातचीत का है। जो इमैनुअल तेरे साथ है, जो यीशु तेरे साथ है, उसके साथ तेरे रिश्ते कौन से हैं। आज गुड फ्राइडे है, इट इज नॉट अ बैड फ्राइडे। यह बुरा शुक्रवार नहीं है, अच्छा शुक्रवार है। मातम मनाने का दिन नहीं है, खुश होने का दिन है।
यदि बरब्बा डाकू मारा ना गया होता, छोड़ा ना गया होता और मार दिया गया होता, तो यीशु मसीह हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता था। बरब्बा डाकू छोड़ा गया, यीशु क्रूस पर लटकाया गया। बरब्बा डाकू के लिए फ्राइडे गुड, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो गई। बरब्बा डाकू के लिए फ्राइडे गुड, संजय गुप्ता के लिए फ्राइडे गुड। बाइबल बताती है हम सब ने पाप किए, हम सब ने पाप किए, हम सब परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। जो लोग समझते हैं कि उनकी जिंदगी में कभी कोई पाप हुआ है, तो आपके लिए फ्राइडे गुड है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमने तो कभी कोई पाप ही नहीं किया, तो मुझे नहीं मालूम आपके लिए गुड है या बैड है। लेकिन संजय गुप्ता के लिए ये फ्राइडे गुड है। इन दिस इवनिंग, आज की शाम में, आपको सिर्फ ये देखना है, ये प्रभु की सामर्थ, ये परमेश्वर का प्रेम, ये परमेश्वर की दया, ये परमेश्वर की करुणा जो क्रूस पर से बह रही थी, क्या वो आपकी जिंदगी से बह रही है? आपकी पहचान एक क्रूर इंसान की तरह तो नहीं, आपकी पहचान एक लुटेरे की तरह तो नहीं है। आपकी पहचान कौन सी है? बाइबल बताती है वो लंगड़ा था, वो भिखारी था, वो जन्म से लंगड़ा था। प्रेरितों के काम में लिखा है, मंदिर के सुंदर फाटक के बाहर उसके दोस्त उसको भीख मांगने के लिए बैठाते थे। एक दिन पतरस और यूहन्ना उस रास्ते पर गए। उन्होंने कहा सोना चांदी नहीं है, यीशु का नाम है। भिखारी था, उसने कहा यह भी चलेगा, अच्छा भिखारी था। एक बार हम एक रेड लाइट पर खड़े हुए थे, वहां भीख मांगने वाले लोग आ गए। हमने कुछ पैसे निकाल करके उन लोगों को दिए। उन्होंने बदले में बहुत सारी गालियां दी कि पैसे कम दिए। दे अब्यूज्ड मी लाइक एनीथिंग। हमारे पास खुद ज्यादा नहीं थे, फिर भी हमने दिए। उसके बाद उन्होंने गाली दी। ये अच्छा भिखारी था। इसने कहा चेले कहने लगे सोने और चांदी तो हमारे पास नहीं है, यीशु का नाम है। ये खिसियाया, झुल्लाया, गुर्राया, चिल्लाया, बिल्कुल नहीं। अच्छा भिखारी था। इसने कहा जो है वही दे दो। उन्होंने कहा नाम यीशु का है, ले लो। इसने यीशु नाम को ले लिया। इसने यीशु नाम को ले लिया। नाम यीशु का लिया था। नाम इमैनुअल था। इमैनुअल मीन्स परमेश्वर तेरे साथ। जैसे ही नाम अंदर आया यीशु का, बाइबल बताती है ये खड़ा हुआ। जो जन्म से लंगड़ा था वो खड़ा हो गया। वो मंदिर के अंदर गया, वो नाचा, वो कूदा, उसने गाने गाए, उसने परमेश्वर की महिमा करी। लोग कहने लगे अरे ये तो वो भिखारी है, ये तो वो भिखारी है जो मंदिर के फाटक के बाहर सालों से बैठा करता था। इसकी तो पहचान बदल गई।
ये क्या हो गया? ये अच्छा भिखारी था, इसने ध्यान से सारी बातें सुनी, उसने पूरी बात ध्यान से सुनी। वो जब कहा उन्होंने कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, उसके बाद भी सुनी। जैसे कोई हमें नेगेटिव रिप्लाई देता है कि भैया अभी मदद नहीं कर सकते, अभी नहीं है, हम उसके आगे सुनना पसंद नहीं करते, हम नो सुनना नहीं चाहते। अच्छा भिखारी था, नो के बाद भी सुना। परमेश्वर ने यदि तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं करी और नो बोल दिया तो उसके आगे भी सुनो। सुनना सीखो। सुना, यीशु नाम है। यीशु कौन? इमैनुअल। मैं भिखारी हूं, जन्म से भिखारी हूं, स्कूल नहीं किया। इमैनुअल कौन? इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर तेरे साथ। उसने कहा बस, तुम जो मंदिर में परमेश्वर को ढूंढने जाते हो, आज वो मंदिर के रास्ते में मुझे मिलना। एंड ही एक्सेप्टेड इमैनुअल एज इट इज। उसने इमैनुअल को वैसे ही ग्रहण कर लिया जैसा इमैनुअल है। उसकी पहचान बदल गई। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का प्यार है। तुम्हारी जिंदगी का क्रूस कहां है? मेरा यह सवाल है आज आपसे। आप चर्च में क्रूस की कथा सुन के आ रहे हैं, सालों से सुनी है, 7 वचन सुने हैं। आज आपका क्रूस कहां है? अपनी जिंदगी में ढूंढिए, घर में नहीं, पॉकेट में नहीं, अंगूठी में नहीं, गले के लॉकेट में नहीं, अपनी जिंदगी में ढूंढिए क्रूस कहां है। पौलुस कहता है तुम मसीह की पत्रियां हो, यू आर द लेटर्स ऑफ क्राइस्ट, लव लेटर। प्यार भरा हुआ है इसमें, तरस भरा है, आशा भरी हुई है, अनुग्रह भरा हुआ है, करुणा भरी हुई है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, क्रूस ढूंढो अपनी जिंदगी में। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए विशेष प्रार्थना करी जाए, अपने दाहिना हाथ अपने दिल पे रखिए, मैं प्रेयर करूंगा। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रह करिए, दया कीजिए यीशु राजा, बहुत कृपा कर, बहुत विशेष कृपा कर। तेरी सामर्थ लोगों पर इनकी जिंदगी का क्रूस प्रकट कर सके। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। जो लोग इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाते हैं, शेयर करते हैं, उनको पिता परमेश्वर दोहरी आशीष दे, यीशु क्रिस्ट के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वचन को फैलाइए, और वचन फैलाने वालों के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। कल सैटरडे है, सारे चर्च बंद रहेंगे। मुझे नहीं समझ में आता क्यों बंद रहेंगे, लेकिन हम खुले हुए हैं, हम परमेश्वर का वचन आपको जरूर देंगे। कल शाम 4 बजे फिर से हम जुड़ेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। ईस्टर की सर्विस का भी हम आपको बताएंगे। कल शाम शनिवार शाम को 4 बजे, और फिर 7 बजे हम फिर प्रेयर होम पेज पे बोलने की कोशिश करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। 9411958464। दूसरा नंबर लिखिए 9997730585। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं।
यदि आप गुड फ्राइडे का विशेष दान हमें भेजना चाहते हैं, ये दान परमेश्वर की सेवकाई में और अनाथ बच्चों के लिए खर्च किया जाएगा। अगर आप वो दान भेजना चाहते हैं तो 9411958464 पे आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, यूपीआई किसी भी माध्यम से हमें भेज सकते हैं। संजय गुप्ता के नाम से आपको शो होगा। कोई दूसरा नंबर नहीं है जिस पे आप हमें दान भेजें। यदि आपको हमारा अकाउंट नंबर चाहिए, आप हमसे संपर्क करिए, हम अपना अकाउंट नंबर आपको देंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अभी शाम को 6 बजे से फिर मुझको एक सभा में बोलने जाना है। प्रार्थना करें कि मैं उस सभा में जाकर के लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज